तिलक ये शिवशिष्टता की पहचान है। जिसके हाथों में रुद्राक्ष की 12 दाने की कंगन होता है, वो कहा जाता है शिव शिष्या है, शिव शिष्य है। ये दीदी नीलम आनंद के द्वारा ये पहचान मिला है। और ये पहचान ही नहीं है, जैसे गाड़ी कोई भी गाड़ी, साइकिल को छोड़ करके कोई भी गाड़ी अगर चलाते हैं तो उसे लाइसेंस से जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार शिवशिष्टता की पहचान के लिए एक लाइसेंस, हाथों में रुद्राक्ष की कंगन पहनना भी जरूरी है, जो शिष्या बने हुए हैं। इससे क्या होता है कि हमें मार्ग में कोई बाधा नहीं आता है। जैसे जहां तक मैंने जाना हो, कहीं भी सफर कर रहे हैं, ये रुद्राक्ष कंगन आपके सफर में ये सहायता करता है। रुद्राक्ष सौभाग्य से मिलता है, इसे भाग्य वाले को मिलता है। रुद्राक्ष सभी नहीं धारण कर सकते हैं, बहुत सारे नियम भी है, लेकिन साहबरेंद्र ने बड़ी सरलता से, बड़ी सहज के साथ पूरे जनमानस को रुद्राक्ष धारण करने की सौभाग्य प्रदान कर दिया है। पूरे जनमानस को तो शिव को गुरु बनाओ, 3 सूत्र का पालन करो और रुद्राक्ष की धारण 12 दाने अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन अपने आप के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने की जो विधि है, शिव पुराण के अनुसार बहुत ही कृष्ण है, बड़ी सावधानी है, पर सहजता के साथ अगर मन निर्मल हो, गुरु के प्रति आस्था हो, कहते हैं कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है जब हम हृदय से जुड़ जाते हैं। लेकिन हृदय से जुड़ेंगे तब ये शिव शिष्य का जो पहचान है कंगन आपको बार बार याद दिलाएंगे कि मैं तो शिव को गुरु बनाया हूं। गलत कैसे बोलूं, मैं तो शिव को गुरु बनाया, हाथ में रुद्राक्ष पहना हूं, गलत वस्तु गलत भोजन कैसे करूं? आपको याद दिलाते रहेंगे। और नहीं तो कई बहन को तो देखते हैं, जब कुछ खाने का मन करता है तो कंगन खोल देते हैं ना। मैंने एक बहन से बोले कि दीदी आप शिव का शिष्या बनी हुई हो और ये सब क्या करते हो, क्या खाते हो? कहते हैं भैया क्या करें, आदत बन गया है। और मैंने कहा हाथों में जो कंगन पहने उसका क्या करते हो? कहते हैं भैया खोल कर रख देते हैं। क्या आप सब भी खोल कर रख देते हैं? एक बार अगर जीवन में गुरु की ज्ञान आ जाए और गुरु हमें माला पहना दे तो क्या करेंगे? माला फिर उतार कर रख करके कुछ भी करेंगे, आप फिर नहा धो के फिर पहन लेंगे, शुभ हो गया। नहीं, सनातन में कहा गया है जीवात्मा एक दिन हरिद्वार काशी में जाकर के नहा धोने से पवित्र नहीं हो जाता। सनातनी में कहा गया है कि एक दिन अगर अवश्य भोजन खा लिया तो उस शरीर को शुद्धि के लिए कई माह लग जाता है। एक दिन क्या, कई माह लग जाता है। इसलिए शिवशिष्टता की धारण बहुत सरलता है कि अपना नाम लिख करके गुरु मंच तक भेजो और नाम गुरुदेव से जोड़ लो, हम शिव शिष्या हो गए, हम शिव शिष्य हो गए और रुद्राक्ष की कंगन पहन ले। लेकिन कहते हैं हर हर महादेव कहना आसान है, पर उनकी दायित्व को निभाना बहुत कठिन है। हर हर महादेव तो रावण भी करता था, बहुत पूजा पाठ भी करता था, महादेव का इतना नाम जपता था कि कहने की बात नहीं। लेकिन वही उनका काम था राक्षस
प्रवृत्ति का भोजन, राक्षस प्रवृत्ति अर्थात दूसरों को रुलाना। जो दूसरों को रुलाए, जो दूसरों को कष्ट दे, उसी को रावण कहा गया है। रावण मर नहीं गया है, रावण हम और आपके बीच में बैठा हुआ है। जो दूसरों को दुख देते हैं, जो दूसरों को रुलाते हैं, उसी को रावण कहा जाता है। आज हमारे परिवार में भी, बेटा बेटी या समाज में भी देख रहे हैं कि इतना एक दूसरे को दुख दे रहा है। अगर सहनशील व्यक्ति है तो उसे और ज्यादा दुख दिया जाता है, बार बार सताया जाता है, बार बार कष्ट दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो कौन है? वही रावण है। तो प्यारे बंधु, हम सबों को कहते हैं, सब आए हैं इस एक में, सब आए हैं इस एक में, डाल पात फल फूल। हम एक ही डाल से, एक ही शाखा से, एक ही वृक्ष से, एक ही बीज से ये शाखा विस्तार हुआ है। सब आए हैं इस एक से, डाल पात फल फूल। मेरा पीछे क्यों रहे गए, कहते हैं इस मूल को पकड़ लो, सारे धर्मों का मूल यही है शिव, इससे ऊपर कोई नहीं है। हम सबको ये मूल धर्म, सनातन सदा रहने वाले शिव को ही कहा गया है। इसलिए इस जड़ को ही पकड़ ले तो फल फूल, डाल पात को जल सींचने से क्या फायदा जब हम जड़ ही पकड़ लिए। मैं डाल पात को खूब जल चढ़ाए, कुछ भी करें, कहते हैं उसकी पौष्टिक नहीं होता है, पोषक नहीं होता है जब तक हम जड़ को नहीं सींचेंगे। ये जड़ है, बाकी सारे शाखाएं हैं। तो आइए पुनः भजन का ही आनंद लेंगे। वहां हेमंता को घोषित है, आग्रह करेंगे गुरुदेव चरणवाए। उसके बाद इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा है सिर्फ आशा। अब आशा क्या कहेंगे ये तो हमको पता होना चाहिए। और है